आज के इस वीडियो में स्टूडेंट मैं आपको बेसिक से एवरी वर्ड का आपको मीनिंग के साथ आपको मतलब में बताने वाला हूं। अगर आप इंग्लिश में बिल्कुल कमजोर है, आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप रिवर्स टेक्निक अपना के भी आप इंग्लिश आप सीख सकते हैं, बोल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है YES। यस का मतलब क्या होता है? यस का मतलब होता है हाँ। आई का मतलब क्या होता है? में। डिड का मतलब क्या होता है? किया। तो यहाँ पर ये सेंस निकलता है, यस का मतलब हाँ, आई का मतलब में, डिड का मतलब किया, में किया। ये सेंस तो आपका हिंदी में गलत होता है। तो यहाँ पर हम आई को तीन तरीके से हम आई का यूज करते हैं। मैं, मुझे, मैंने, इन तीन तरीके से हम आई को यूज कर सकते हैं। तो आई का मतलब यहाँ पे हम क्या निकालेंगे? मैंने किया। अगला वर्ड है आर। आर का मतलब क्या है? यू का मतलब क्या है? तुम बोल सकते हैं, आप बोल सकते हैं। बेटर रहेगा आप बोलिए। ओके का मतलब क्या होता है? ठीक। नाउ का मतलब क्या होता है? अब। सेंटेंस क्या बना आपका? क्या अब आप ठीक हो? हिंदी में आप ये भी बोल सकते हैं, क्या आप अब ठीक हो, या क्या अब आप ठीक हो। दोनों तरीके से ये वर्ड सही है। अगला हम देखते हैं। यस का मतलब होता है हाँ। आई का मतलब होता है मैं। एम का मतलब होता है हूं। फाइन का मतलब होता है ठीक, अच्छा, हम बोल सकते हैं। क्या सेंटेंस बना हिंदी में? मैं ठीक हूं। मैं हूं ठीक। मैं ठीक हूं। अगला है शुड। शुड का मतलब क्या होता है? चाहिए। ये आपका मॉडल है। आई का मतलब क्या होता है? मैं या मुझे, हम बोल सकते हैं। ब्रिंग का मतलब होता है लाना। सम का मतलब होता है कुछ। यहाँ पर आप लिटिल भी आप लगा सकते हैं, LITTLE। वाटर का मतलब होता है पानी, WATER यहाँ पर और आर। वाटर का मतलब होता है पानी। शुड का मतलब चाहिए। आई का मतलब मुझे। ब्रिंग का मतलब लाना। सम का मतलब कुछ, या हम लिटिल आप लिख सकते हैं। वाटर का मतलब पानी। क्या सेंटेंस बना? मुझे, क्या मुझे पानी लाना चाहिए? कुछ पानी लाना चाहिए। अगला जो सेंटेंस है हम देखते हैं। इसके बदले में आपको रिप्लाई मिलता है यस, यानी आपको पानी, थोड़ा पानी आपको लाना चाहिए। तो इसके बदले में आपको प्लीज, कृपया, आपका, थैंक यू का मतलब होता है धन्यवाद, आपका धन्यवाद। अगला है, अगला वर्ड है यू आर वेलकम। आपका स्वागत है। यू का मतलब होता है आप। आर का मतलब है। वेलकम का मतलब स्वागत, आपका स्वागत है। वेयर का मतलब होता है, यहाँ पर ये पर्सनवाचक इंट्रोगेटिव आपका सेंटेंस है, तो वेयर का मतलब यहाँ पर है कहाँ। अगर आपका यहाँ पे पर्सनवाचक नहीं होता, इंट्रोगेटिव नहीं होता, तो आपका वेयर का मतलब होता जहां। वेयर का मतलब यहाँ पर है कहाँ। इज का मतलब है। योर का मतलब आपका या तुम्हारा या तुम्हारी। बुक का मतलब होता है पुस्तक। आपकी पुस्तक कहाँ है? आपकी पुस्तक कहाँ है, या तुम्हारी पुस्तक कहाँ है। बुक का मतलब पुस्तक। यहाँ पर हम कुछ भी ले सकते हैं, बुक ले सकते हैं, बैग ले सकते हैं। अगर कोई भी वर्ड होता है वो हम यहाँ पे ले सकते हैं, यानी वेयर इज योर ETC। आप यहाँ पे कोई भी वर्ड आप यहाँ पे ले सकते हैं। इसका मतलब होता है आपकी पुस्तक कहाँ है। इसके बदले में रिप्लाई क्या आता है? इट्स इन द कार। इट का मतलब होता है वह। इज का मतलब होता है। इनका मतलब होता है अंदर। यहाँ पर ये प्रीपोजिशन है। द का मतलब आर्टिकल है। द कार, कार के अंदर है, वह कार के अंदर है। वेयर का मतलब होता है आगे ही यहाँ पर ये इंट्रोगेटिव है। वेयर का मतलब होता है कहाँ। आर का मतलब होता है। माई का मतलब होता है मेरी या मेरा। कीज का मतलब होता है चाबी, यानी मेरी चाबी कहाँ पर है। इसके बदले में रिप्लाई क्या मिलता है? दे का मतलब वे। आर का मतलब है। ओन का मतलब ऊपर। ये आपका प्रीपोजिशन है। यहाँ पर ये ओन जब लगाते हैं जब कोई वस्तु ऊपर होती है, किसी चीज के ऊपर होती है, तब हम ओन लगाते हैं। द आर्टिकल डाइनिंग टेबल, यानी डाइनिंग टेबल के ऊपर आपकी कीज रखी हुई है। चाबी की यहाँ पर बात हो रही थी, वो चीज डाइनिंग टेबल के ऊपर है। दे आर ऑन दी डाइनिंग टेबल। वे डाइनिंग टेबल के ऊपर है। अगला हम सेंटेंस हम देखते हैं। कैन का मतलब होता है सकना। यू का मतलब होता है आप। पास का मतलब होता है देना, गिव करना या पास करना। देम का मतलब होता है वे
टू का मतलब यहाँ पर ये प्रीपोजिशन है। टू का मतलब होता है यहाँ पर ये डेस्टिनेशन, यानी किसी चीज को यहाँ पर दूसरी जगह यहाँ पे ड्रॉप की जा रही है। मी का मतलब है मुझे। क्या आप मुझे ये दे सकते हो, पास कर सकते हो? तो इसके बदले में क्या रिप्लाई दिया जाता है? जस्ट ए सेकेंड। जस्ट का मतलब अभी, ए सेकेंड का मतलब वेट करो, एक सेकेंड का इंतजार करो, अभी एक सेकेंड में आपको देता हूं, एक सेकेंड वेट करो, जस्ट ए सेकेंड। इसके बाद में आगे हेयर का मतलब होता है यहाँ, दे का मतलब होता है वे, आर का मतलब होता है वे यहाँ पर है। अगला है थैंक यू सो मच। थैंक यू का मतलब होता है धन्यवाद। यू का मतलब आपका, थैंक यू का मतलब धन्यवाद। पूरा वर्ड बनता है धन्यवाद या आपका धन्यवाद। सो मच का मतलब बहुत ज्यादा। नो प्रॉब्लम। नो का मतलब कोई भी नहीं। प्रॉब्लम का मतलब समस्या, कोई समस्या नहीं। अगला हम सेंटेंस, अगला हम वर्ड देखते हैं। आर का मतलब होता है। वी का मतलब होता है हम। लिविंग का मतलब छोड़ रहे हैं, छोड़ रहे हैं। यहाँ पर ये कंटिन्यूस का आपका वाक्य है, छोड़ रहे हैं। अब हम आपको छोड़ रहे हैं। अगला है यहाँ पर यस। यस का मतलब जी हाँ। लेट्स का मतलब गो, चलो। लेट्स गो का मतलब चलो। वी का मतलब हम। आर का मतलब होता है। गेटिंग का मतलब होना होता है। यहाँ पर गेटिंग का मतलब प्राप्त करना भी होता है। यहाँ पर गेटिंग का मतलब है होना। लेट का मतलब लेट हो रहे हैं, यानी हम लेट हो रहे हैं। यहाँ पर ये कंटिन्यूस का वाक्य है, होना, हो रहे हैं। इसका मतलब है हो रहे हैं, हम लेट हो रहे हैं। इस प्रकार से यहाँ पे आज की क्लास के ये सेंटेंस थे, जिनको आप वर्ड टू वर्ड आप यहाँ पे मीनिंग का आप यहाँ पे ट्रांसलेट करके आप इंग्लिश आप आसानी से बोल सकते हैं। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक दिस सेशन। चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको हर तरह के कंटेंट हम प्रोवाइड करें।